अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर फौजिया एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आज हम बात करेंगे पीकॉस के ऊपर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर एंड उसके कॉजेज़ देखेंगे, उसकी जो है हम सिम्टम्स देखेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे एंड ट्रीटमेंट देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले व्हाट इज़ पीकॉस, यानी कि पीकॉस है क्या। पीकॉस के अंदर जो आपकी ओवरीज होती हैं वहाँ से क्या होता है कि हमारे पास एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन, यानी कि एक मेल सेक्स हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में वो प्रेजेंट होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है कि जब आपको पीसी हो जाता है तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं ओवरीज, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो सिस्ट बन जाती हैं, पानी की जो है वो पानी से भरी हुई जो होती हैं सैक्स जो होती हैं वो बन जाती हैं ओवरीज के अंदर, ठीक है। ये होता है पीकॉस। अब उसके कॉजेज़ देखते हैं। सबसे पहला कॉज जो है वो आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, यानी कि बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलिन, आपकी बॉडी यानी कि आपका जिस्म जो है वो इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसकी वजह से आपके जो बॉडी के बाकी जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसी वजह से आते हैं। आपके अंदर जो है वो मेल हार्मोन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, मोटापा आ जाता है और उसकी वजह से इंसुलिन और लेवल बढ़ जाते हैं उसके। और दूसरी चीज़ ये हेरिडिटी भी होती है, यानी कि आपकी फैमिलीज़ में चली आ रही है कि यानी आपकी मदर को थी, आपकी डॉटर को भी होगी, यानी आपकी ग्रैंड मदर को भी हो सकती है, ठीक है, फैमिलीज़ में चलती हैं और सिस्टर्स में भी हो सकती हैं। अब सिम्टम्स देखते हैं, इसके सिम्टम हमारे पास क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आपके पास इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, मिस्ड हो सकते हैं यानी कि आ ही नहीं रहे हैं, या फिर इरेगुलर हैं, या फिर बहुत ही लाइट है यानी कि उसका फ्लो भी सही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी, और उसका कलर भी सही नहीं है, और पेन के साथ होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। ये कॉजेज़ हैं। एंड ओवरीज़ के अंदर जब सिस्ट होंगी, ठीक है। और दूसरा सिम्टम ये है कि आपके पास एक्सेस बॉडी हेयर होंगे, आपके ऊपर चेस्ट के ऊपर बाल निकलने शुरू हो जाएंगे, स्टमक के ऊपर, पेट के ऊपर, ठीक है, बैक के ऊपर आपके बाल ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, चिन आपकी भर जाएगी और ये होगा। एंड वेट गेन हो जाएगा, ठीक है, पेट के साइड्स पे जो है वो अराउंड द बेली बहुत ज़्यादा जो है वेट गेन हो जाएगा। हेडेक्स भी हो सकते हैं हार्मोन चेंजेस की वजह से, सर में दर्द रह सकता है, एक्नी के मसाइल आ सकते हैं यानी कि पिंपल्स के, ठीक है। थिनिंग ऑफ हेयर होने लगेगी, यानी कि साइड साइड से मेल जैसे मेल बेल्ट पैटर्न होता है, यानी कि जो मेल्स के यहाँ साइड साइड से आपके फॉरहेड से बाल कम होते हैं वैसे आने लगेंगे, और बाल जो है वो आपके थिन होने लगेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ आने लगेंगे, ठीक है। पॉलीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है, पीएमएस के सिम्टम वो आते हैं जब आपको पीरियड्स होने से पहले, यानी कि ब्लोटिंग होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, आपके कमर के पीछे हिस्से में दर्द होगा, आगे दर्द होगा, ठीक है, ब्रेस्ट टेंडरनेस होगी यानी कि ब्रेस्ट में पेन होगा, उस वक्त एक्नी होगी, फूड क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होंगी, मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगी, डायरिया भी हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा स्किन टैग्स हो गए, ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ एक्सेस स्किन के स्मॉल पीसेस छोटे छोटे जो हैं वो नेक पे या फिर आर्मपिट्स पे आपके आ सकते हैं, ठीक है। डार्क और थिक स्किन हो जाएगी पैचेस पे, बैक ऑफ हेयर पे, आर्मपिट्स में, और अंडर ब्रेस्ट जो है वो आपके डार्क स्किन हो सकती है। ये सारे तो थे सिम्टम्स। अब आते हैं इसकी डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस पे हम सबसे पहले डायग्नोस करते हैं उसके सिम्टम्स के ऊपर ही ज़्यादातर पता चल जाता है, वरना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमारे पास मौजूद होती हैं सिस्ट जो है वो है उसके अंदर होती हैं, ओवरीज के अंदर। और फिर ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आप इंसुलिन का करवाते हैं, और हार्मोनल टेस्ट करवा के चेक करते हैं। कोलेस्ट्रॉल का और ट्राइग्लिसराइड लेवल भी चेक करवा लेते हैं। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट हमारे पास दो टाइप की है। अगर आई वांट टू बी प्रेग्नेंट, यानी कि आपको प्रेगनेंसी चाहिए, तो आपको चेंज अपनी डाइट करनी पड़ेगी, यानी कि लो कार्ब डाइट लें आप, और जो है वो रूट्स एंड वेजिटेबल्स शामिल करें अपनी ज़िंदगी में, और 30 मिनट एक्सरसाइज जो है वो 4 डेज़ इन अ वीक जो है वो नेसेसरी करें। और दूसरी चीज़ आपको जो है वो स्लीप अपनी बेटर बनानी है, यानी कि टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। दूसरी चीज़ आपको मेडिकेशन दी जाती है। मेडिकेशन जो है वो क्या करती हैं कि आपकी ओव्यूलेशन जो है वो करती है। ओव्यूलेशन जब की जो है वो करवाती है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स रेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तो थी ट्रीटमेंट। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, प्लान नहीं कर रहे हैं आप, तो आपकी ट्रीटमेंट जो है वो बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं, जो कि आपके एंड्रोजन लेवल को, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन उसको कम करती है और रिड्यूस करती है एक्नी को। एक्नी जो होती है पिंपल्स उसको कम करती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी यानी कि पीरियड्स को रेगुलर करती है। दूसरी आपको मेडिकेशन दी जाती है वही मेटफॉर्मिन से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, और मेल सेक्स हार्मोन्स के लेवल भी कम होते हैं, ठीक है। हेयर ग्रोथ जो होने लगती है ख़वातीन में वो भी कम होती है, ओव्यूलेशन भी रेगुलर हो जाती है।
इसमें भी आपको डाइट जो है वो चेंज करनी है, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना है, तो उससे बहुत ज़्यादा असर होता है। ठीक है, अगर ये सब ट्रीटमेंट भी जो है वो नहीं चलती हैं, यानी कि मेडिकेशन ट्रीटमेंट नहीं चलती है, फिर आपको जो है वो सर्जरी का ऑप्शन दिया जाता है। सर्जरी में जो है वो आपके पास ओवेरियन ड्रिलिंग की जाती है। इसके अंदर कोई प्रोसेस होता है, उसमें टाइनी होल्स बना देते हैं ओवरीज़ के अंदर, जिसकी वजह से आपकी ओव्यूलेशन जो है वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशन की बात कर ले। कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास जो है वो, अगर ये हम ट्रीट नहीं करते तो फिर आपके पास डायबिटीज़ मेलाइटिस के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाई बीपी के प्रॉब्लम्स विद हार्ट आने लगती हैं, ब्लड वेसल्स एंड यूट्राइन कैंसर एंड इनफर्टिलिटी एंड डिप्रेशन। ठीक है, एंड स्लीप एपनिया ये होता है रिपीटेड पॉज आने लगता है ब्रीदिंग के अंदर नाइट के अंदर। तो ये इन्फॉर्मेशन अबाउट पीसीओएस। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।